ये नई रोशनी की किरण बिहार के युवाओं, किसानों, बेरोजगारों के आवाज परम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बिहार अधिकार यात्रा के दौरान 17 तारीख को 2 बजे आगमन होने जा रहा है। हम सारे लोग, जिला अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक जी, वर्तमान जितने भी हमारे विधायक हैं, जितने भी हमारे पार्टी के समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, सारे लोग इस बिहार अधिकार यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी जगह पे लग चुके हैं। हजारों हजार की संख्या में सभी जगह लोग जो पॉइंट बना है वहां पर माननीय अपने नेता का स्वागत करेंगे और नेता अपने कार्यकर्ता का अभिनंदन करेंगे। ये कार्यक्रम है। 17 तारीख को 2 जगह सभा भी होगी। एक सभा बरौनी प्रखंड के CISF के थाना के पास एक सभा होगी जो 2 बजे सभा होगी, और उसके बाद काफिला NH होते हुए, सुभाष चौक होते हुए, बाबू वीर कुंवर सिंह गांधी चौक होते हुए कंकौल के मध्य विद्यालय मैदान में 4:15 बजे वहां सभा होगी 17 तारीख को, और फिर रात्रि विश्राम है। और उसके बाद 18 तारीख को GT रोड NH से होते हुए मटिहानी विधानसभा और ये ललन बाबू जो साहेबपुर कमाल जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के लिए प्रस्थान करेंगे, और वहां साहेबपुर कमाल में इंटर विद्यालय जो है उस मैदान में 10 बजे दिन में सभा होगी, और उसके बाद खगड़िया की ओर वो प्रस्थान कर जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर बिहार अधिकार यात्रा कर रही थी? देखिए, सारे मुद्दे हैं जो हमारे नेता ने वोटर अधिकार यात्रा के लिए एक यात्रा की। हम लोग, हमारे नेता ने नारा दिया कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर भगाना है, तेजस्वी जी को लाना है। भ्रष्टाचार को मिटाना है, तेजस्वी जी को लाना है। इससे बिहार की निकम्मी सरकार को मिटाना है, तेजस्वी जी को लाना है। मां बहनों को आर्थिक सशक्त बनाना है, तेजस्वी जी को लाना है। 200 यूनिट बिजली फ्री देना है, तेजस्वी जी को लाना है। 500 रुपया में गैस सिलेंडर घर पहुंचाना है, तेजस्वी जी को लाना है। किसानों का सशक्तिकरण हो और किसान हमारे सशक्त बने, तेजस्वी जी को लाना है। ये तमाम चीजें हैं। और अब जिस तरह का बिहार आप देख रहे हैं, जिस तरह की सरकार चल रही है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, किस रूप से बोलने, कथनी और करने में जो उनका अंतर है। क्या बोलते थे वो? नीतीश बाबू भी क्या कहे थे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग की है। अब तो आप सत्ता में हो भाई, आप सत्ता का मलाई चाव रहे हो, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का सवाल आप भूल गए। तो आप सिर्फ बिहार को गुमराह करने के लिए ये बातें बोल रहे थे। जातीय गणना हुई, जातीय गणना जब हमारे महागठबंधन की सरकार बनी तो जातीय गणना करा करके 65% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। तो उस आरक्षण वोट में रोकने वाले बैकडोर से कौन थे? वही लोग थे RSS के और भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो उसका भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, वही लोग वोट में केस किए। और अब आप चुनावी लॉलीपॉप जब आ गई तो प्रधानमंत्री जी बिहार में आकर के घोषणा कर रहे हैं कि देश में जातीय गणना होगी। भैया, जातीय गणना पहले जरूरी थी, SIR पहले जरूरी नहीं था। आपको बिहार के और देश के लोगों के प्रति इतना ही सहानुभूति था तो आप 1 महीना में जब वो करा सकते हैं, तब तो आपको जातीय गणना भी देश में करा करके लागू कर देना चाहिए था। तो उस पर आप चुप रहे। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये जरूर कहूंगा कि बिहार के महान मतदाता मालिक तमाम चीजों को समझ चुकी है, तमाम चीजों को जान चुकी है। किस तरह से NDA गठबंधन झांसे में ला करके उनको ठगने का काम की है। हमारे बिहार के महान मतदाता मालिक इस बार मन बना लिए हैं कि किसी का नहीं सुनेंगे, और इस बार भाई तेजस्वी जी को 5 साल सेवा करने का अवसर देंगे। ये मन बना लिया।
वही एक दरोगा भर्ती ही नहीं है। आप जिस तरह का ले लीजिए, लाठी चार्ज करेंगे, पेपर लीक होगा, सब चीज करेंगे, अपने गलती और लाठी चार्ज करेंगे हमारे बिहार वासियों पर, हमारे छात्राओं पर, हमारे जो कामगार जो साथी हैं, जो अपना जो मजदूरी करते हैं, जो सरकार में सेवा दे रहे हैं, सरकार जिससे सेवा ले रही है वो काम की मजदूरी मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करते हैं। यही तो स्थिति है। इसलिए बिहार के आवाम, हमारे नेता ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और बिहार अधिकार यात्रा लेकर के इस ऐतिहासिक धरती पर 17 तारीख को वाले का महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, कहीं पर चिंता करने की बात नहीं है। और महागठबंधन छोड़ दीजिए ना भाई, सत्ता पक्ष है, एनडीए में ही सीट शेयरिंग हो गई है क्या? बता दीजिए। कोई उनके घटक दल है जो कहते हैं ओबीसी 243 लड़ेंगे, कोई कहते हैं हमको 40 चाहिए, कोई कहते हैं हमको 45 चाहिए। तो ये पहले तो सत्ताधारी पार्टी है, वो अपना देख लेना। हमारे क्या इंटैक्ट है, हमारी महागठबंधन में कहीं प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और समय रहते समय के पहले आप सभी लोगों को बुला करके जिस दिन सीट शेयरिंग होगी उस दिन आप सभी लोगों को सूचना भी दे दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 243 सीटों पर नहीं, इसको ठीक है तो कहे वो भाई, तेजस्वी बाबू महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, महागठबंधन के नेता हैं वो, और महागठबंधन के नेता होने के नाते वो स्पष्ट तौर से कहा कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और उसका नेतृत्व परम आदरणीय तेजस्वी बाबू कर रहे हैं, तेजस्वी बाबू करेंगे। तो अपने दायित्व को उन्होंने बोला कि हम 243 पर लड़ेंगे। सीएम फेस होंगे? सीएम होंगे नहीं तो कांग्रेस नहीं सीएम फेस ऑलरेडी ये सब लोग जान रहे हैं। कांग्रेस चाहे हो या सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी, सारे लोग इस पर कहीं पर से कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ लोग जो हैं किसी पार्टी के, वो अपना टीआर बढ़ाने के लिए कुछ बयान दे देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सीएम फेस महागठबंधन के पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव, उसको बताने की जरूरत नहीं है। राहुल जी आए, तेजस्वी जी, राहुल जी की यात्रा नहीं थी, ये महागठबंधन की यात्रा थी, वोटर अधिकार यात्रा। और जब राहुल जी हमारे सदन के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, और वो जब यहाँ आए हैं तो हम लोगों का पूरा महागठबंधन और हमारे नेता बिहार में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े नहीं, बल्कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ उस यात्रा को भी सफल बनाई। और आने वाला जो 2025 का चुनाव है, सारे महागठबंधन मिलकर निश्चित तौर पर इस निकम्मी सरकार को हम लोग हटाने का। इस बिहार अधिकार यात्रा में महागठबंधन के लोग शामिल होंगे क्या? आरजेडी का देखिए, हर एक पार्टी का अपना अपना कार्यक्रम चलता है। ये हमारे पार्टी का कार्यक्रम है, ये व्यक्तिगत हमारे नेता और हमारी पार्टी का कार्यक्रम है। इसमें सारे हमारे पार्टी के ही लोग शिरकत करेंगे। और महागठबंधन के कोई साथी क्या जो हमारे पार्टी में भी नहीं है, जो राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय नेता समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी में आस्था और जो विश्वास रखते हैं और जो उन पर भरोसा रखे हुए हैं, वो सारे लोग इस यात्रा में शिरकत करेंगे।